लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टर बाई को पता चल चुका था कि सावचन एक फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड है और अब सावचन बताता है कि किसी कारणों की वजह से मैं वहाँ पे मारा गया था और तब मेरी लास्ट डिवाइन स्पिरिट इस वर्ल्ड में आ गई और अब मैं जो भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। और फिर सावचन कहता है कि इन सारी बातों पे भरोसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अब तुम मेरी बातों पे भरोसा करो या ना करो, इस चीज से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भला एक मरे हुए इंसान की बातों में कौन विश्वास करेगा। और अब ये सुनकर मिस्टर बाई कहता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर बाई के पीछे ब्लैकी लार टपकाते हुए खड़ा होता है और अब मिस्टर बाई जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है, ब्लैकी सीधे मिस्टर बाई को अपने जबड़ों के बीच दबा लेता है और बस कुछ ही सेकंड के अंदर ही मिस्टर बाई ब्लैकी के पेट में चला जाता है। और अब मिस्टर बाई को खा लेने के बाद ब्लैकी भी बहुत ही सुकून से बैठा हुआ होता है। और अब सावचन भी ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी वेरी गुड, तुम्हारे जबड़ों की पावर तो कमाल की है, क्योंकि तुमने एक डिवाइन रिलम के कल्टीवेटर को बस कुछ ही सेकंड में निपटा दिया है। और अब ब्लैकी भी अपने मुंह को टटोलते हुए अपने मुंह से कुछ निकालता है और अब उस चीज को देखने के बाद सावचन कहता है कि ये तो एक स्पेस रिंग है। और अब सावचन जैसे ही उस स्पेस रिंग के अंदर देखता है तो पाता है कि उस रिंग के अंदर तो बहुत ही पुराने जमाने के और बहुत ही प्रीशियस ट्रेजर्स और हर्ब मौजूद है। और अब इन सारी चीजों को देखने के बाद सावचन कहता है कि ये स्वॉर्ड रिलम का कल्टीवेटर तो बहुत ही ज्यादा अमीर था। और अब अचानक सावचन को कुछ याद आता है और फिर वो कहता है कि एक मिनट मैंने एक गलती कर दी है। और फिर सावचन अपना मास्क उतारते हुए कहता है कि मैं बहुत दिनों से स्वॉर्ड रिलम में नहीं गया, इसलिए मैं इस बात को भूल गया था कि स्वॉर्ड रिलम के कल्टीवेटर अपने स्वॉर्ड सोल के एक पार्ट को घर पे ही सुरक्षित रखा करते हैं। और अब सावचन ब्लैकी से कहता है कि इस तरह की बातें मुझे बहुत ही ज्यादा एनोइंग लगती है। और फिर सावचन ब्लैकी से कहता है कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ और अब आगे जो होगा उसे भी हम लोग देख लेंगे। और अब सावचन आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि अब मुझे और भी जल्दी अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा और बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के नेक्स्ट लेवल को जल्द से जल्द अचीव करना होगा। और फिर सावचन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी चलो अब हम लोग वापस चलते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम स्वॉर्ड रिलम को देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर बाई के मरने से मिस्टर बाई का रखा हुआ स्वॉर्ड भी एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब इस धमाके के सुनने के बाद स्वॉर्ड रिलम के लोग भी कहते हैं कि आखिरकार सीक्रेट रूम में ये क्या फटा। और अब हम मिस्टर बाई के फादर को देखते हैं, जिनका रो रो के बुरा हाल हो जाता है और वो अपने बेटे के मरने से इतने ज्यादा दुखी थे कि वो खून के आंसू रो रहे थे। और अब मिस्टर बाई के फादर अपने वॉरियर्स को ऑर्डर दे रहे थे, जाओ और जाके ढूंढो जिसने मेरे बेटे की हत्या की है, और वो हत्यारा चाहे पाताल में भी क्यों ना छिपा, उसे घसीटते हुए स्वॉर्ड रिलम में ले आओ और उसके बाद मैं उसे ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि उसके आने वाली 7 पुश्तें भी कांप उठेंगी। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़का आता है और फिर वो पूछता है कि आखिरकार छोटे भाई की मौत कैसे हुई, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि वो जरूर अपने घमंड की वजह से मारा गया होगा, क्योंकि उसे लगता था कि उसने जो अपने आप से स्वॉर्ड स्किल बनाई थी, उस स्किल की वजह से वो एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर बन चुका है। और अब वो लड़का कहता है कि पिताजी मैंने आपको पहले ही कहा था कि बाई का कैरेक्टर ही उसे एक दिन ले डूबेगा, क्योंकि वो कभी भी हमारी बातों को तो मानता नहीं था। जिस पर उसके पिताजी कहते हैं कि अपने मरे हुए भाई के बारे में तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और वो भले ही किसी भी कारण से क्यों ना मारा गया हो, हम लोग उसकी फैमिली है और अब हम लोगों का बस एक ही टारगेट होना चाहिए कि जिसने भी तुम्हारे छोटे भाई को मारा है उससे तुम रिवेंज लो। जिस पर वो लड़का भी कहता है कि पिताजी आपने जैसा कहा बिल्कुल मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन आज डिवाइन स्वॉर्ड सुप्रीम लॉर्ड ने हमें अपने वेडिंग सेरेमनी में बुलाया है, तो मेरे ख्याल से आज हमें डिवाइन सुप्रीम लॉर्ड के वेडिंग सेरेमनी में अटेंड होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब ये सुनने के बाद उसके फादर कहते हैं कि अगर डिवाइन स्वॉर्ड सुप्रीम लॉर्ड ने हमें इनवाइट किया है तो हमें सारे कामों को छोड़ के सबसे पहले डिवाइन सुप्रीम लॉर्ड के वेडिंग सेरेमनी को ही अटेंड करना चाहिए। और फिर उसके फादर कहते हैं कि जाओ तुम जाके तैयार हो जाओ। और अब हम देखते हैं कि जब वो लड़का अपने फादर के रूम से निकल जाता है तो फिर वो चलते हुए रास्ते में कह रहा था कि मेरे छोटे भाई फाइनली तुम मर ही गए, और ये कहते ही वो लड़का जोर जोर से हंसने लगता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि दिंग सिंगलिंग सावचन को एक इन्विटेशन लेटर दे रहा होता है। और अब उस इन्विटेशन लेटर को देखने के बाद सावचन कहता है कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिस पर दिंग सिंगलिंग चिंता जाहिर करते हुए कहता है कि सीनियर मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। जिस पर सावचन कहता है कि दिंग सिंगलिंग तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो, मैंने जैसे ही इस इन्विटेशन लेटर को देखा तभी से मैं जानता हूँ कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है, और ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, और इसीलिए मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ और जाके देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे होगा क्या। जिस पर दिंग सिंगलिंग कहता है कि सीनियर मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिनवी रिलम में इलाइट लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने का आइडिया किंग जू रीजन का है, और उन्होंने कहा है कि इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने का मेन पर्पज ये है कि वो किंग जू रीजन के दबे हुए टैलेंट को बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन अंदर की बात तो ये है कि वो लोग इस कंपटीशन से बस देखना चाहते हैं कि आखिरकार कितने टैलेंटेड मार्शल आर्ट वॉरियर यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्हें वो बाद में अपने इविल प्लान्स में शामिल कर सके। और फिर दिंग सिंगलिंग कहता है कि सीनियर मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह देता हूँ कि उन लोगों के ट्रैप से आप बच के रहिएगा, क्योंकि इस इलाइट मार्शल आर्ट चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करने के पीछे किंग जू रीजन के लोगों का बहुत ही बड़ा मतलब छुपा हो सकता है। जिस पर सावचन कहता है कि इट्स ओके मैं ध्यान रखूंगा। और अब सावचन उस इन्विटेशन कार्ड की ओर देखते हुए कहता है कि जब उन्होंने इनवाइट कर ही दिया है तो हम भी जरूर पहुंचेंगे। और फिर सावचन कहता है कि इस कार्ड में लिखा है कि इस इलाइट चैंपियनशिप में वही लोग भाग ले सकते हैं जिनकी उम्र 30 से कम है, तो इस केस में मुझे इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए सावचन बन के ही जाना होगा। और अब सावचन कहता है कि दिंग सिंगलिंग उन्हें एक रिप्लाई भेज दो कि हमारे ब्लू क्लाउड सेक्ट से उस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए सावचन जा रहा है। और अब सीन चेंज होता है और हम किंग रीजन के उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर वो इलाइट चैंपियनशिप होने वाली है, और उस जगह पे धीरे धीरे सारे फैमिलीज के और सारे सेक्ट के फाइटर पहुंचने लगे थे। और अब इतने दिनों के बाद हम जियांग चुन को देखते हैं, जो कि वो भी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए वहाँ पे पहुंच चुका है। यानी अब आगे आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और इसके साथ ही हम यहाँ पे कई फाइटर्स को देखते हैं जो कि हमने प्रीवियस
फर्स्ट एपिसोड में इन्हें देखा है और इन सारे कल्टिवेटर्स के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि जब ये एलाइट चैंपियनशिप शुरू होगा तब क्या होगा। और इस चैंपियनशिप को देखने के लिए बहुत ही दूर दूर से लोग आए थे और सारे लोग ये देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे कि आखिर कौन इस एलाइट चैंपियनशिप को अपने नाम करेगा, क्योंकि इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए और भी अलग अलग रीजन के पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर आने वाले थे। और अब सीन चेंज होता है और वापिस हम ब्लू क्लाउड सेक्ट को देखते हैं जहाँ पर जिगमिंग साओचैन के पास आई थी और फिर वो गेट को खोलते हुए कहती है कि साओचैन, मैंने सुना है कि हमारे ब्लू क्लाउड सेक्ट से जिन्हों रिलम एलाइट चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए तुम्हें चुना गया है। जिस पर साओचैन भी हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। अब जिगमिंग कहते हैं कि मैं तुम्हारा पैकअप करने में हेल्प करने आई हूँ। जिस पर साओचैन भी जिगमिंग को थैंक यू कहता है और अब पैकिंग करते हुए जिगमिंग साओचैन से पूछती है कि तुम कब निकलने वाले हो। अब साओचैन कहता है कि अभी के अभी, क्योंकि एलाइट चैंपियनशिप को होने में अभी 1 महीना बाकी है और मुझे क्यूंजी रीजन तक पहुंचने के लिए कम से कम आधे महीने का समय लग जाएगा और इसीलिए मैं 15 दिन पहले ही निकल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्यूंजी रीजन में पहुंचने के लिए मुझे रस करना पड़े और इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए मैं जरा सा भी लेट हो जाऊं। जिस पर जिगमिंग कहती है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम इस कंपटीशन के लिए एक्साइटेड हो, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि सेफ्टी पहले आती है और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपना ध्यान बहुत ही अच्छे से रखोगे। जिस पर साओचैन कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करने वाला हूँ और इस लाइफ को मैं बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले रहा हूँ। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जिगमिंग साओचैन को गुड बाय कह रही होती है और साओचैन के आगे आने वाले कंपटीशन के लिए उसे ऑल द बेस्ट भी कह रही होती है। और अब साओचैन भी जिगमिंग को बाय कहते हुए कहता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना, मैं बहुत ही जल्द उस चैंपियनशिप को खत्म करके आ जाऊंगा। जिस पर जिगमिंग साओचैन को देखते हुए कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगी। और अब हम देखते हैं कि साओचैन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी क्या कहते हुए एक रेस हो जाए और इतना कहते ही हम देखते हैं कि साओचैन और ब्लैकी अपनी फुल पावर से अपने सफर में आगे बढ़ने लगते हैं। और रास्ते में साओचैन ब्लैकी को काफी ज्यादा चिढ़ाता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो और इसी तरह मजाक मस्ती करते हुए वो दोनों अपने सफर में आगे बढ़ रहे होते हैं। और अब इसी तरह चलते चलते शाम हो जाती है और अब हम देखते हैं कि सुबह से रेस लगाने के कारण साओचैन और ब्लैकी बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं और साओचैन हंसते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से मैं ही सबसे ज्यादा फास्ट हूँ। और अब साओचैन ब्लैकी से कहता है कि आगे का सफर तय करने से पहले हमें शायद थोड़ी रेस्ट ले लेनी चाहिए। और अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और साओचैन और ब्लैकी बहुत ही आराम से सोए हुए होते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक छोटे से सिटी को देखते हैं जिसका नाम यू सिटी होता है। और अब साओचैन उस सिटी की ओर देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से ये सिटी बहुत ही ज्यादा छोटा है और इस सिटी में रहने वाले लोग सच में बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। और अब उस सिटी की ओर बढ़ते हुए साओचैन एक आदमी से पूछता है कि सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सारे लोग इस सिटी को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। जिस पर वो आदमी साओचैन से कहता है कि मिस्टर, मेरे ख्याल से तुम इस शहर में नए हो और इसीलिए तुम इस शहर की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन मेरी एडवाइस तो यही है कि तुम इस सिटी से दूर रहो और जितनी जल्दी हो सके तुम भी इस सिटी से दूर भाग जाओ। और फिर वो आदमी साओचैन से धीरे से कहता है कि अभी कुछ ही दिनों से सिटी में एक इविल स्पिरिट को देखा गया है जो कि लोगों को बस मार रही है। और ये कहकर वो आदमी भी वहाँ से चला जाता है। और अब साओचैन सोचते हुए कहता है कि अच्छा, तो एक इविल स्पिरिट। और फिर साओचैन कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।